भारत पे की 12% क्लब ऐप क्या सेफ है, क्या ट्रस्टवर्दी है और उसमें जो मैंने अपना पैसा डाला हुआ है क्या वो सेफ रहेगा? इसके ऊपर इसी क्वेश्चन के ऊपर आंसर देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन समझते पहले कि एक्चुअली में क्वेश्चन आ क्यों रहा है। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि 12% का इंटरेस्ट रेट एक कंपनी दे रही है और ऑलमोस्ट सर्टन दे रही है। तो इसलिए लोगों का क्वेश्चन आता है कि क्या ये कंपनी सेफ है, क्योंकि 12% रेट तो कहीं भी नहीं चल रहा है। अगर हम नॉर्मल एफडीज वगैरह की बात करते हैं तो वहां भी रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 4, 5 या 6% के आसपास चल रहा है। तो ये तो उससे डबल पैसा है। प्लस जब ऐप लॉन्च हुई थी कुछ महीने पहले, उस टाइम पे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की लिमिट थी करीबन 10 लाख रुपए की। आज की डेट में आप साइन अप करते हैं तो इन्वेस्टमेंट की लिमिट सिर्फ 1 लाख रुपए है, यानी कि 1 लाख रुपए से आप ज्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। और उसके ऊपर जो हाल ही में कंट्रोवर्सी चली है भारत पे को लेके, उसके बाद तो लोगों का विश्वास और क्वेश्चन या लोगों का विश्वास और ज्यादा इससे हटने लग गया है कि क्या मैं अपने पैसे को यहाँ रखूं या नहीं रखूं। और लास्ट, अगर आप इनके ट्विटर हैंडल पे जाएंगे, क्योंकि ये ऐप जो है ये टेक बेस्ड ऐप ओनली है, आपका इनका कोई कॉल सेंटर या हेल्प डेस्क नहीं है, आप इनको सिर्फ मेल पे या फिर इनके सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। तो वहां भी आपको कुछ ऐसी ऑब्जर्वेशन मिलेगी जहां पे कुछ लोगों ने पैसे को निकालने की कोशिश करी है और उनको ग्लिच हुआ है और वो कुछ दिन तक अपने पैसे को नहीं निकाल पाए हैं। तो इसके कारण लोगों के मन में सवाल है कि जो मेरा प्रिंसिपल इन्वेस्टेड है क्या वो सेफ है, क्या मुझे ये रिटर्न मिलती रहेगी या नहीं मिलती रहेगी। और मेरी भी कुछ ऑब्जर्वेशंस रही हैं इसके बारे में जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, पहले ये समझने की जरूरी है कि एक्चुअली में 12% क्लब जो ऐप है, ये ऐप आपके पैसे के ऊपर 12% इंटरेस्ट कैसे जनरेट करके देती है, इसके बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने बना रखा है जो कि आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं संक्षिप्त में बड़ा जल्दी आपको समझाऊं तो बेसिकली इन्होंने P2P एनबीएफसी के साथ पार्टनरशिप करी हुई है, जो कि लेन देन क्लब, यानी कि जो भी पैसा आप इन्वेस्ट करते हैं 12% क्लब के ऐप के थ्रू, ये आगे अपने P2P पार्टनर को दे देते हैं और वो आगे इस पैसे को लेंड आउट करते हैं। सो लेन देन क्लब आपके पैसे को लेंड आउट करते हैं और मैं इस वीडियो में उसका प्रूफ भी आपको दूंगा कि आप जो पैसा एक्चुअली में इन्वेस्ट करते हैं वो पैसा आपका लेन देन क्लब में किसको दिया जाता है, उसका प्रूफ भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर दूंगा। सो आप जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो लेन देन क्लब के पास गया 12% क्लब के थ्रू और उन्होंने आगे अपने बोरोवर्स को दे दिया। वहां से जो रिटर्न आएगी वो रिटर्न 12% क्लब के पास आती है और वहां से आपके पास आती है। अब ऑफ कोर्स इसके अंदर जो है कहीं पे आर्बिट्राज रहेगा, क्योंकि वो ज्यादा पैसा कमा रहे होंगे, उसमें से वो रिटर्न अपने पास रखेंगे कुछ और बाकी पैसा आपका दे देंगे। मैंने अराउंड 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट किए थे 20-25 दिन पहले, जहां से अगर आज मैं देखता हूं तो 30-35 हजार रुपए की इन्वेस्टमेंट मुझे नजर आती है लेन देन क्लब के थ्रू। और बाकी पैसे को कंपनी कैसे इन्वेस्ट कर रही है मुझे अभी नहीं पता है। जो आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं, अगर हम 12% क्लब की ऐप के अंदर जाते हैं, मैं इस ऐप को खोलता हूं यहाँ पे, आप 12% क्लब की ऐप के अंदर जाते हैं तो आपको सामने ही दिखता है कि आपने टोटल पैसा कितना इन्वेस्ट कर रखा है और आपको इसमें से कितनी अर्निंग्स हो चुकी हैं। प्लस आप राइट साइड में देख रहे हैं मेरे पास कैशबैक भी आया है। वो कैशबैक बेसिकली रेफरल इनकम के थ्रू है कि जो लिंक मैंने दिया अगर आप उससे साइन अप करते हैं तो वहां से आपके पास निकल के आता है। वहां से जो भी इंटरेस्ट आप अर्न करते हैं उसका 10% मेरे पास आता है। हम यहाँ पे ये जो 3 आइकन है इसके ऊपर अगर हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस आती है इस ऐप को यूज करने की। और हम जाके देखते हैं यहाँ पे स्टेटमेंट के अंदर, तो स्टेटमेंट में आपको सारी स्टेटमेंट नजर आ जाएगी कि कब कब आपने पैसे को डाला है, कब कब अपने पैसे को निकाला है। इसमें मैंने डिपॉजिट भी करके देखा है, मैंने पैसे को यहाँ पे निकाल के देखा है, मैंने पूरा पैसा भी निकाल के देखा है और मैंने सिर्फ इंटरेस्ट भी निकाल के देखा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपकी विड्रॉल ऑलमोस्ट इंस्टेंट है, मुझे बिल्कुल भी डिले नहीं हुआ है। अगर मैं इसको कंपेयर करता हूं मैं 9% के रिटर्न वाली क्रेड ऐप के साथ, तो वहां पे पैसा वापस आने में करीबन 1 दिन का टाइम लगता है, लेकिन यहाँ पे ऑलमोस्ट इंस्टेंट है। मैं अगर अभी विड्रॉल की ऑप्शन करता हूं तो विद इन कुछ टाइम मेरे पास विड्रॉल आ जाता है और इसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट भी बना रखा है। इंटरेस्ट पे बात, अगर मैं इंटरेस्ट पे क्लिक करता हूं तो जितना भी मुझे इंटरेस्ट मिला है वो यहाँ पे मैंने दिखाया है। और यहाँ मेरी एक सबसे पहली प्रॉब्लम आई थी कि 28 फरवरी के बाद 1 मार्च का जो इंटरेस्ट है वो रात को 10:30 बजे आया था। यूजुअली इस ऐप के थ्रू आपको इंटरेस्ट हर रोज सुबह 4:30-5:30 बजे के आसपास क्रेडिट हो जाता है। जैसे अगर मैं इससे पहले किसी दिन का लेता हूँ, 27 फरवरी का लेता हूँ, तो आप देखेंगे सुबह 5:15 बजे इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ है। और अगर मैं 5 मार्च का लेता हूं तो आप देखेंगे कि 6:21 के करीबन का इंटरेस्ट इसमें क्रेडिट हुआ है। और उस दिन बहुत डिले हुआ, उस दिन सुबह क्रेडिट नहीं हुआ इंटरेस्ट। और इंसिडेंटली उसी दिन अश्नीर ग्रोवर ने जो है अपना रेजिग्नेशन डाला था और क्वेश्चन आया कि भाई एक्चुअली में कल रेजिग्नेशन डालने के बाद क्या आज इंटरेस्ट क्रेडिट इसके अंदर बंद हो गया है। भारत पे के ऊपर क्वेश्चंस आने स्टार्ट हो गए और तभी मैंने जो है मैं इनके भारत पे 12% क्लब ऐप के ट्विटर हैंडल पे गया
और वहां पे मैंने क्वेरी रेज करी। सो मैंने ट्विटर पे क्वेरी रेज करी, और ट्विटर पे क्वेरी जो मैंने रेज करी वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं, जहां पे मैंने इनसे यही सवाल पूछा कि देयर इज नो इंटरेस्ट क्रेडिट फॉर टुडे, कैन यू चेक एंड एडवाइज व्हाई देयर इज अ डिले इन द इंटरेस्ट क्रेडिट, क्योंकि रोज हो जाता है। और वो मैंने किया था लास्ट ट्यूसडे को, मतलब एक हफ्ते पहले मैंने इसको रेज किया था, और इसका रिप्लाई मेरे पास आज आया, यानी कि एक हफ्ते तक मेरे पास कोई रिप्लाई नहीं आया। मैं बिल्कुल अंधेरे में था कि मेरे पैसे कहाँ गए। हालांकि इंटरेस्ट जो है वो उस दिन रात को हो गया था, क्रेडिट हो गया था, मगर इनका रिप्लाई एक हफ्ते तक नहीं आया। सो अगर मुझे कुछ प्रॉब्लम होती है तो कितना फास्ट है इनका कस्टमर केयर, आई थिंक आई हैव डाउट्स ऑन इट। बहुत फास्ट नहीं है, और अगर मुझे कुछ ग्लिच होता है या कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है तो आई थिंक मुझे मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा कि मेरे पास जो इसका आंसर है वो काफी टाइम के बाद आएगा। अगर हम इसके बाद जाके देखते हैं कि मैंने बताया कि हमारा पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट होता है, तो आपको 12% क्लब ऐप के अंदर ही आप इस स्क्रीन पे, जो स्टेटमेंट वाली स्क्रीन है, उसमें टॉप के राइट बटन पे क्लिक करेंगे तो यहां से आपके पास स्टेटमेंट उठ के आ जाती है, और इस स्टेटमेंट के अंदर आपके पास सारी की सारी डिटेल्स हैं जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं अपने, कि आपका पैसा कहां कहां पे किस किस के पास कितना पैसा आपका इन्वेस्ट हो रहा है। सो ये तो क्लैरिटी हमारे पास है कि आपका पैसा जो है वो लेन देन क्लब के थ्रू जैसा कंपनी ने कहा वैसा इन्वेस्ट हो रहा है। हाँ, 1 लाख इन्वेस्ट किया, लेकिन 1 लाख इन्वेस्टेड दिख नहीं रहा है, तो बाकी पैसे को कंपनी ने एस्क्रो में रखा हुआ है, क्या किया हुआ है उसके बारे में क्लैरिटी नहीं है। सो पॉजिटिव जो मुझे अभी तक लगा वो ये है कि डेली इंटरेस्ट आता है, टाइमली इंटरेस्ट आता है। दूसरी चीज मुझे ये लगी कि जो मेरा पैसा है वो मुझे मालूम है कि वो प्रॉपरली P2P NBFC के थ्रू आगे इन्वेस्ट हो रहा है। और जो मुझे नेगेटिव लगा है वो ये लगा है कि अगर कोई ग्लिच होता है तो मेरे पास कंपनी का सपोर्ट पोर्टल इतना रिस्पॉन्सिव नहीं है, यानी कि वहां पे कुछ इश्यू होगा, अगर मैं ट्विटर पे भी रेज करता हूं या फिर मैं अगर इनको DM करता हूं तो उतना अच्छा आंसर नहीं आता है। मैंने इनको ईमेल नहीं किया है, हो सकता है ईमेल इनका